फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो हमारा कैंटिलीवर बीम की कहानी चल रही थी और उसके अंदर हमने UDL दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की कहानी हमने देखा था। और वहां पर जो UDL हमारा एक्ट हो रहा था, अलग अलग केसेस को लेकर हमने स्टडी किया था, जिसमें थ्रू आउट द लेंथ भी आपका एक्ट किया था, हाफ ऑफ द लेंथ भी किया था, या तो आपका फिक्स लेंथ था वो भी केस देखा था हमने, फ्री एंड पे था तो भी हमने देखा था, मिड पार्ट पे था तो भी हमने देखा था। मतलब कैंटिलीवर बीम के अंदर जो UDL है आपका, उस चीज की कहानी हमने देख चुकी है। और अब मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं, वही आपका कैंटिलीवर बीम रहने वाला है, लेकिन जो लोडिंग कंडीशन है वो आपका कहीं ना कहीं UVL दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड। पहला चीज, कई लोगों को इसके नाम को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसका नाम मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड का मतलब यह है कि आपका जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम की बात करें तो यहाँ पर लोड वेरी करेगा, लेकिन जो आपका लोड वेरी करेगा वो आपका यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। यूनिफॉर्मली वेरी करने का मतलब ये है कि अगर आपका मान लीजिए 10 न्यूटन तक का लोडिंग जा रहा है, तो 0 से 10 न्यूटन तक की जो लोडिंग है 0 0 0 1 2 3 4 5 एकदम सीक्वेंस में जाएगा। ऐसा नहीं है कि 0 के बाद सडनली आपका 2 मीटर पे 5 हो गया, फिर 2 मीटर पे 15 हो गया, इस तरीके की कहानी नहीं होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये मैं बात करूं कैंटिलीवर बीम को लेकर सब्जेक्टेड टू UVL, और अगेन इस पे हम लोग बात करते हैं तो UVL तो आपका आएगा। और ये जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ थ्रू आउट द लेंथ, अब थ्रू आउट द लेंथ भी इसमें आपको दो तरीके की कंडीशंस दिख सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पर हमको बेसिकली लोडिंग कंडीशन को हमको दिखाना है। तो ये जो अगर आप लोडिंग कंडीशन को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो सिनारियो दिखेगा लोडिंग कंडीशन में, देखिए किस तरीके से आपका UVL अप्लाई होता है। ये हमारे पास देखिए ये लोडिंग है, और इस लोडिंग में बिल्कुल आपको जो लोडिंग कंडीशन दिखेगा, सॉरी ये आपकी स्ट्रेट जो वर्टिकली लाइन आएगी डाउनवर्ड, ये हमको इस तरीके की लोडिंग कंडीशन दिखती है। ठीक है, ये हमको क्या है, इस तरीके का लोडिंग कंडीशन दिखेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसा अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में जो हमने UDL को लेकर बात किया था, वो UDL आपका क्या था, डेफिनेटली यूनिफॉर्म था, तो एक रेक्टेंगुलर साइन में गया था। यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, बेसिकली एकदम फ्री होके जा रहा है। तो आपका यहाँ पर फिक्स्ड एंड में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है और फ्री एंड पे आपका 0 मैग्नीट्यूड है। ऐसा भी तो केस हो सकता है कि फ्री एंड पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और फिक्स्ड एंड पे 0, डेफिनेटली हो सकता है। उसको भी हम यही बोलेंगे कि जो आपका कैंटिलीवर बीम है वो आपका क्या UVL है। अगर आप इसको प्रॉपर डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये बोलेंगे सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट द फिक्स्ड एंड। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला केस मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, वहां पर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट इट्स फ्री एंड। तो यहाँ पर आपका थ्रू आउट द लेंथ तो आपको लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो आपको एक्ट कर रहा है वो आपको फ्री एंड पे लग रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो इसमें एक्ट कर रहा है वो आपको कहां पर कर रहा है, इन द फिक्स्ड एंड पर। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो आपको एक्ट कर रहा है वो आपको फिक्स्ड एंड पे कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास, इसका हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास एक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए हमारे पास पॉइंट A है, और यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या है, B पॉइंट है। और यहाँ पे जो आपका लोडिंग कंडीशन है, तो अगेन आप देखोगे तो लोड तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना दिया है, W। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है, W। तो मुझे अगर इस सिनारियो को सॉल्व करना है तो सबसे पहला चीज मुझे यहाँ पर रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे, और डेफिनेटली रिएक्शंस आपको कहाँ पर दिखेगा, A पर दिखेगा। तो A पर अगर मैं रिएक्शंस निकालना चाहता हूँ तो रिएक्शंस को मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको याद हो UDL में जब हमने देखा था, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में हमने UDL में देखा था, तो UDL में हमारे पास जो था
वो कुछ इस तरीके की कहानी थी, यही था। तो यहाँ पर कोई मुझसे मान लीजिए पूछ रहा था कि भैया ये मेरे पास लेंथ L है और ये मेरे पास W न्यूटन पर मीटर का है, तो इसका अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हमारे पास आ रहा था W इंटू एल। एक्चुअल में हम कर क्या रहे थे, इसका एरिया ही तो ले रहे थे। ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे क्या था, एरिया ही तो था W इंटू एल। कहानी कुछ समझ में आ रही है। अभी आपको क्या है, यहाँ पर ट्राइंगुलर दिया हुआ है, तो ट्राइंगुलर दिया है तो आप ट्राइंगुलर का एरिया ले लो, कहानी खत्म है। ये आपका जो ट्राइंगुलर है, इस ट्राइंगुलर का एरिया ले लो आप। ये आपको दिया है W, लेंथ आपको दिया है लेंथ L, तो हाफ WL हो जाएगा, और हाफ WL होगा तो यही तो आपको रिएक्शंस बन जाएगा, क्योंकि वर्टिकली लोड क्या लग रही है, तो जो कि आपको RA को बैलेंस करेगा। तो कुल मिला के अगर मैं इस पे बात करूं तो मान लीजिए कि सपोज इसका लेंथ को लेके अगर हम लोग बात करें तो इसका लेंथ हमारे पास मान लीजिए L है। ये जो हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कितना L है, और यहाँ पर आपका W मैग्नीट्यूड है। तो इस सिनारियो में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ WL, यही तो होगा। तो देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर मैं इसका रिएक्शंस निकालना चाहता हूँ। तो रिएक्शन यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा आपका RA, जो रिएक्शन मिलेगा आपको R ऑफ A मिलेगा ना, तो RA आपको कितना मिलेगा, RA अगर आप देखोगे यहाँ पर R ऑफ A, तो R ऑफ A इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, डेफिनेटली जो इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल है यही तो मिलेगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल में आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू W आपका मैग्नीट्यूड लग रहा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, दिस इज द W इंटू L। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू WL/2। जो आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं वो आपको क्या मिल रहा है, WL/2। कहानी खत्म है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। इस चीज को आपको देखिए ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज में आपको टोटली बता रहा हूँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिएक्शंस मिल रहा है वो रिएक्शंस आपको कितना मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू WL/2, और ये आपको जो रिएक्शन मिल गया यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएशन को चेक करना पड़ेगा। वेरिएशन को चेक करने के लिए आप एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करिए। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर हमने एक्स एक्स सेक्शन को कंसिडर किया, ये मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्स सेक्शन है, और ये जो हमारे पास एक्स एक्स है ये आपका फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे है। कहानी कुछ समझ में आया, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन मैंने एक्स एक्स लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस एरिया के लिए यहाँ पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं एक्स एक्स सेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंसिडरिंग, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लिखता हूं क्या, कंसिडरिंग सेक्शन एक्स एक्स, कंसिडरिंग सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स पे बात करोगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या, शियर फोर्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा शियर फोर्स एक्स एक्स, और शियर फोर्स एक्स एक्स आपको कितना मिलेगा, ये मुद्दे की बात है। तो आप डेफिनेटली इतने का एरिया लोगे, तो इतने का लोगे तो हाफ लेंथ इंटू हाइट, यही तो होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ तक तो ठीक है। लेंथ इंटू हाइट, लेंथ आपका कितना है, स्मॉल एक्स है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल एक्स। हाइट कितना लोगे, यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप ये सेक्शन कंसिडर कर रहे हो तो हाइट तो आपको ये लेना पड़ेगा ना, ये जो हाइट है, हाइट तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये हाइट आप कितना लोगे, मान लीजिए कि सपोज ये वाला हाइट में कितना ले लेता हूँ, W, ये वाला हाइट मान लीजिए कि मैं कितना ले लिया हूँ, W ले लिया हूँ, तो डेफिनेटली मुझे W का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ये जो मैंने हाइट लिया हुआ है कितना लिया हुआ है, W, तो ये W का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आएगा, तो ये अगर मैं W है तो चलो एक काम करो W इंटू एक्स लिख लेता हूँ सफिक्स में, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर मैं W इंटू एक्स लिख लिया हूँ। अब W इंटू एक्स मेरे पास कैसे निकल सकता है, ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, आपका सिमिलर ट्राइंगल लगा लो, जो समरूप त्रिभुज बोलते हैं। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा, W/WX, यहाँ पे देखिए क्या होगा, W/WX, इसीलिए सफिक्स में x लिखा हूं ताकि आपको स्मॉल w और कैपिटल W में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कैपिटल W बाई ये आपका W/X, तो यह आपका टोटल डिस्टेंस L/X लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया L/X। मुझे W ऑफ x निकालना है, तो W ऑफ अगर मैं x निकालना चाहता हूं तो ये आपको क्या मिलेगा, WX डिवाइड बाई L। ये आपको कहानी समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो हमने निकाला हुआ ये हमने W ऑफ x निकाल चुके हैं, तो इसको आप उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये आपका कैपिटल W के मतलब इस मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में आ जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं शियर फोर्स एज डिस्टेंस x को लेकर, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा हाफ, ये आपको मिलेगा x, और wx की वैल्यू क्या मिलेगी, wx/l, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा शियर फोर्स लेकर, और शियर फोर्स आपको डिस्टेंस x पे मिलेगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, wx²/2l। कहानी कुछ समझ में आया? मतलब एक चीज तो तय है क्या, कि यहाँ पर जो हमको शियर फोर्स का वेरिएशन मिलेगा, वो वेरिएशन कैसा दिख रहा है, लीनियर, नॉट लीनियर, स्क्वायर है। कैसा दिख रहा है, ये शियर फोर्स का वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक। जो शियर फोर्स है, ये शियर फोर्स का वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको अभी तक, अगर आपको याद हो, मैं आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो, तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा था कि हमेशा आप वेरिएशन को x सेक्शन पे निकाल कर चेक करिए, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। क्या धोखा होगा आप सुनो। शियर फोर्स मान लो मैं निकालता हूँ, देखो वेरिएशन आ चुका है, तो मैं शियर फोर्स तो अब कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। तो आते हम लोग एट x = 0 पर, ठीक है, एट x = 0। तो x = 0 करोगे तो कहां पर आ जाओगे, पॉइंट बी पर। x = 0 मतलब आपके पास क्या आ गया, पॉइंट बी आ गया। तो शियर फोर्स अगर मैं निकालू पॉइंट बी पर, तो कितना मिल जाएगा, डेफिनेटली 0। तो शियर फोर्स पॉइंट बी पर आपको मिल चुका है 0 एट x = 0 पे। उसी तरीके से बात करते हैं कि अगर मान लो x की वैल्यू को l रख दू, तो यहां पर नेक्स्ट हमारा सिनेरियो एट x = l, कैपिटल L है तो L लिख देता हूं, कैपिटल L। तो यहाँ पे जब x = L रखोगे, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, पॉइंट A पर पहुंच जाएंगे। तो A पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप शियर फोर्स निकालो A पर। तो जब आप शियर फोर्स निकालोगे A पर, तो यहाँ पर रखिए WL²/2L, मतलब L की कहानी कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली आपको मिलेगा WL/2। यही तो मिलेगा, WL/2। अब देखो आपके साथ कितनी बड़ी बदतमीजी हो सकती है। यहाँ पर वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है, लीनियर, है ना, जबकि एक्चुअल में वेरिएशन कैसा आया है, पैराबोलिक। मतलब सीधी सी बात आपको ये है कि ये जो हमारे पास वेरिएशन जैसा हमको दिख रहा है, इस वेरिएशंस को लेके अगर बात करें तो शियर फोर्स आपको बी पे 0 और ए पर जो आपको मिलेगा WL/2 मिलेगा, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड और वेरिएशन जो आएगा, वो वेरिएशन कैसा आएगा, आपका पैराबोलिक आएगा। ठीक है, अब ये देखिए लोडिंग आपका डाउनवर्ड साइड जा रहा है, तो डेफिनेटली वैल्यू आपकी पूरी की पूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो शियर फोर्स हमारे पास निकल चुका है। तो फाइनली अगर मैं अब इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहता हूं, तो शियर फोर्स डायग्राम तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव ही आना है। तो ये हमारे पास मान लीजिए पॉइंट ए और बी है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, और यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट को हम लोग क्या ले लिए हैं, दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसा ड्रॉ होगा, शियर फोर्स ए पर बी पर, बी पर आपका शियर फोर्स क्या है, 0, बी पर शियर फोर्स 0 है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपका 0 आ गया। शियर फोर्स ए पर बात करेंगे तो WL/2 मिला हुआ है, तो ये आपका पॉइंट ए है, और यहाँ पर आपको शियर फोर्स कितना मिल रहा है, WL/2, पॉजिटिव है, तो कुछ यहाँ पर मैग्नीट्यूड आएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू WL/2, ये ठीक है। तो WL/2 ये आपको दिखा, तो ये अगर आपको दिखा है तो कुल मिला के आप देखोगे तो ये आपका मैग्नीट्यूड कैसा दिख रहा है, डेफिनेटली ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है। ये जो आपका मैग्नीट्यूड है कैसा है, डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर अच्छा, डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ए और बी मिल गया, तो पैराबोलिक वेरिएशन जा सकता हूँ ना। तो पैराबोलिक वेरिएशन मेरे पास दो तरीके से जा सकते हैं, ये x सेक्शन है, ठीक है। पैराबोलिक वेरिएशन जाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से भी मूव कर सकता हूँ, ये हाइट तो इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये पैराबोलिक वेरिएशन है, और ये भी मेरा पैराबोलिक वेरिएशन है। कहानी कुछ समझ रहे हो, ये जो वेरिएशन है ये भी तो मेरा पैराबोलिक ही वेरिएशन है। तो कौन सा वेरिएशन मुझे फॉलो करना चाहिए और क्यों, तो अगेन ये पैराबोलिक वेरिएशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करिए। तो इसके लिए दोनों पैराबोलिक वेरिएशन है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ये कैसे पता चलेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको चेक करना पड़ेगा। और कौन सा लेना है, यहाँ देखिए लोडिंग डायग्राम। जब हम लोग, याद है पिछले वीडियो मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो शियर फोर्स डायग्राम का व्यू देखेंगे, लोडिंग कैसा है, शियर फोर्स बनाना है तो लोडिंग डायग्राम का मैग्नीट्यूड देखेंगे। जब हम लोग लोडिंग डायग्राम में A to B जा रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, घटता हुआ दिख रहा है।
तो अगर ये घटता हुआ दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या कि ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब हम लोग एक बार इसका स्लोप चेक कर लेते हैं। देखो स्लोप आपका इंक्रीजिंग है, नीचे वाले लाइन पे आइए, ये देखिए आपका स्लोप डिक्रीजिंग है, देख रहे हो स्लोप आपका कम होते जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लोडिंग डायग्राम में A to B जाने पर आपका लोड क्या है, कम होते चले जा रहा है। इसीलिए हम लोग जब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा लोडिंग डायग्राम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर ये जो हमको मिलेगा दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, ये जो हमको मिलेगा वो शेयर फोर्स मिलेगा और शेयर फोर्स हमारे पास ये मिला हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा वेरिएशन हमको कैसा दिख रहा है, डेफिनेटली ये वेरिएशन हमको दिखा है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ये जो वेरिएशन है ये कैसा वेरिएशन है, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। अब पैराबोलिक वेरिएशन है, कौन सा ऑर्डर है ये, अच्छा एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ये एक्स स्क्वायर है पैराबोलिक वेरिएशन। और पैराबोलिक वेरिएशन में अगर आप देखोगे तो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। पैराबोलिक ऑर्डर में ये आपको कैसा दिख रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको क्यों दिखा है, बिकॉज लोडिंग डायग्राम में आपका क्या है, आपका मैग्नीट्यूड कम होते चले जा रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो आपका लोडिंग है, लोडिंग डायग्राम मैग्नीट्यूड, ठीक है, लोडिंग डायग्राम का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो लोडिंग डायग्राम में अगर आपका मैग्नीट्यूड ये डिक्रीज होता जा रहा है तो डेफिनेटली ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप आपका डिक्रीजिंग है। अगर यहाँ पर लोडिंग डायग्राम इंक्रीज होता ना तो डेफिनेटली हमारा क्या है, ये इंक्रीजिंग स्लोप आता। बताऊंगा नेक्स्ट केस आपको वो चीज मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे अभी तक यहाँ से ये समझ में आया कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम में यूवीएल का लोडिंग है उस पे हमारा जो शियर फोर्स का वेरिएशन है वो हमारा पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। और ये अगर सिनारियो बनता है तो इसके फिक्स्ड एंड पर, अगर फिक्स्ड एंड पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है तो वहां पे लोडिंग हमको मिलेगा WL/2। तो ये जो अभी तक हमने ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम था। अब मैं इस पे ड्रॉ करने वाला हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना चाहता हूं तो अगेन मेरे पास एक्स एक्स सेक्शन तो है, तो एक्स एक्स सेक्शन है तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे की कहानी कर सकता हूं। तो कंसिडरिंग सेक्शन एक्स एक्स तो यहां तक तो ठीक है, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट यहां पर मैं निकालता हूं एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट। तो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट निकालो तो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, अगेन फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, तो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट इसका एरिया निकालो, यही फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, मतलब यही तो आएगा शियर फोर्स जो हमने निकाला था ये, ठीक है। तो लोडिंग आपको कितना मिला है, हाफ, ठीक है, एक्स इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स। ये जो मेरे पास मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये मेरे पास मिला है शियर फोर्स लोडिंग, ठीक है। अब आपका डिस्टेंस है एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट लेना है। तो अब ये बताइए, ये तो अभी हमने जो निकाला ये हमने लोडिंग निकाला है ना, डिस्टेंस भी तो लेना है। तो अब ये कहां पर एक्ट करेगा, तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में जो हमने बनाया था यूडीएल, यूडीएल में हमारा कैसा मैग्नीट्यूड था, रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल था तो कहां पे एक्ट कर रहा था, इसके सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा था। जो हम लोग इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए थे तो ये कहां एक्ट कर रहा था, ये एजम्पशन है। एजम्पशन है कि जो हमारा जो लोडिंग का एक अगर पॉइंट लोड में अगर डालोगे तो सेंट्रॉइड पे आता है। तो उसी तरीके से इसका जो लोडिंग डायग्राम आया है, लोडिंग इफेक्ट कितना WL/2 आया है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो WL/2 आया है। ये कहां पर एक्ट करेगा, तो डेफिनेटली एक्ट करेगा कहां, इसके सेंट्रॉइड पे। मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड है, जहां पर आपको लोडिंग एक्ट कर रहा है। और ये लोडिंग का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हो तो जब आप सिंप्लीफाई किए तो क्या आया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किए हो तो आपको कितना मिला हुआ है, लोडिंग डायग्राम में WX²/2L यही तो मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपका मैग्नीट्यूड है ना, ये आपको मिला है कितना, WX²/2L, ये हमको मिला है मैग्नीट्यूड। अच्छा डिस्टेंस अगर लोगे तो अभी तो हमने हाफ एक्स ये लिखा हुआ है ना, तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। डिस्टेंस आप कितना लोगे, तो ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू, ये आपका x है तो ये 2x/3, और ये डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, इक्वल टू x/3। ये अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा, विच इज इक्वल टू x/3 डिस्टेंस। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, और यहाँ पर ये आपको डिस्टेंस आपको कितना मिल गया, विच इज इक्वल टू x/3। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक।
तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स के मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही तो किया है हमने, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू डब्ल्यू एक्स बाई एल रखी है और जब मैं सिंप्लीफाई किया तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l। क्लियर है? तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपको क्या मिल गया, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l, यही तो मिला है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l इंटू ये आपको डिस्टेंस कितना मिला विच इज इक्वल टू एक्स बाई 3। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट में एक्स एक्स के अबाउट निकालूंगा तो ये आपसे क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा डब्ल्यू एक्स क्यूब, ये आपको क्या मिलेगा डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई कितना आएगा 6 इंटू एल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन। तो जैसे आपका, मैं डेफिनेटली आपको ये चीज पहले भी बोल रहा था कि जो भी आपका शियर फोर्स का वेरिएशन है उसका एक ऑर्डर प्लस ही आता है अगर आप बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन को चेक करोगे। तो यहाँ पर इस सिनारियो से आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका कैसा वेरिएशन बन रहा है, दिस इज द एक्स क्यू है और एक्स क्यू का मतलब आपको क्या बन जाएगा, दिस इज द हाइपरबोलिक वेरिएशन। ठीक है, ये जो आपको वेरिएशंस मिल रहा है ये आपको वेरिएशंस कैसा मिलेगा, दिस इज द हाइपरबोलिक वेरिएशन। तो दोनों के बीच में आपको फर्क ध्यान रखना है, चीजों को समझना है कि शियर फोर्स अगर हमसे बात करेगा तो ये आपको पैराबोलिक वेरिएशन दिखेगा और अगर मेरे से बात करता है बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन तो ये आपको हाइपरबोलिक वेरिएशन दिखेगा। तो कुल मिला के मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट मेरा जो है वो हाइपरबोलिक वेरिएशंस आ रहे हैं वीडीएल के लिए। ठीक है, अब यूवीएल। ठीक है, और यहां पर अगर मैं ए और बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहूं तब मैं देखता हूं कि एक्चुअल में अब मुझे बेंडिंग मोमेंट कितना मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट का बेसिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे बात करते हैं एट पॉइंट बी। ठीक है, तो एट पॉइंट बी करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। तो जब आप 0 रखोगे तो बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालोगे पॉइंट बी के अबाउट, तो पॉइंट बी के अबाउट एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पे रख दो, क्या आएगा 0। तो ये आपको 0, मतलब ये बी पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट कितना मिल रहा है 0 मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट अगर ए पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी मिली है विच इज इक्वल टू एल। जो पॉइंट ए है इस पॉइंट ए पर एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, वो तो पूरा का पूरा लेंथ के अकॉर्डिंग जा रहा है तो एल हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा बेंडिंग मोमेंट को लेकर तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है, जो आपको बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है पॉइंट ए के अबाउट अगर आप लोगे तो एक्स की वैल्यू एल रखोगे, एल रखिए डब्ल्यू एल क्यू बाई 6l, डब्ल्यू एल क्यू बाई 6l। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बदतमीजी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो क्या, अगर आप इस इक्वेशन का यूज करके, कौन सा इक्वेशन, ये जो बेंडिंग मोमेंट हमने ए के अबाउट निकाला है, यहां से अगर आप बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन को चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज दिख रहा होगा कि वेरिएशन आपको पैराबोलिक है, बट एक्चुअल में आपको वेरिएशन कैसा है, हाइपरबोलिक है। ये तो x की वैल्यू l रखने पर ये चीजें कैंसिल हुई है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन में जो आपको वेरिएशन मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, पैराबोलिक वेरिएशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली बेंडिंग मोमेंट ए और बी पर आ चुका है। अच्छा, वैल्यू कैसी आएगी, डेफिनेटली निगेटिव आएगी, लोडिंग हम लोग नीचे है तो शियर फोर्स प्लस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव है, ये भी वैल्यू हम लोग शुरू से क्या पूरा निगेटिव लेके चलना है। तो यहाँ पर भी बात करें तो ये वैल्यू निगेटिव है और यहाँ पर भी ये जो इक्वल आया हुआ है दिस इज द निगेटिव वैल्यू। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्क्वायर है। तो ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन आया है। अब चलिए आते हैं और इसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस पोर्शन को हटाया जाए यहाँ से और फाइनली यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये निगेटिव साइड आएगा, इसीलिए मैं रेफरेंस लाइन ऊपर बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, बेंडिंग मोमेंट हम लोग बी और ए दोनों पर निकाल चुके हैं। बेंडिंग मोमेंट बी पर निकाले हैं तो बी पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया है। बेंडिंग मोमेंट अगर मैं ए पर निकालूंगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 मिलेगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट में अगर ए पर निकालूं तो डेफिनेटली कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मुझे पता है कितना आएगा, कितना आ रहा है हमारे पास, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। यही तो आ रहा है, देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 ए पर आ रहा है। अब बात यह है कि मुझे अगेन पॉइंट ए जो हमको मिला हुआ है इस ए से बी की तरफ मूव करना है। पॉइंट ए यही वाला है, इस ए से बी की तरफ मूव करना है।
तो अब मुझे ये पता है कि ये आपका जो शियर फोर्स है पैराबोलिक वेरिएशन आया है, तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक वेरिएशन आएगा। तो हाइपरबोलिक वेरिएशन आने का मतलब ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हाइपरबोलिक वेरिएशन में भी हम लोग क्या है, दो तरीके का कर्व बन सकता है, ठीक है। ये आपका इस तरीके का कर्व। अब इसमें से अगर आप कहानी देखो तो आपको लग रहा होगा पैराबोलिक और हाइपरबोलिक तो सेम कर्व है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पैराबोलिक पे जो आपका कर्व बनता है वो थोड़ा सा आपका क्या है, कम आपका डीपर रहता है, लेकिन यही चीज अगर आप हाइपरबोलिक के लिए प्रीफर करोगे तो ये आपको जो कर्व है ना ये थोड़ा स्टीपर मिलेगा। स्टीपर का मतलब थोड़ा अंदर की तरफ डाइवर्ट हुआ। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका पैराबोलिक कर्व में आपका ये दिख रहा था, यही चीज अगर आपका हाइपरबोलिक कर्व को लेकर बात करूं तो हाइपरबोलिक कर्व में ये जो आपका कर्व है ना ये बिल्कुल आपको स्टीपर दिखेगा। ये देखिए ये आपका कर्व आपको दिख रहा है और उसी तरीके से ये वाला कर्व आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपका अंदर की तरफ डेप्थ ज्यादा जाएगा। अब बात है कि दोनों में से किस कर्व को लेना है। अगर दोनों मेरा हाइपरबोलिक कर्व हो तो मतलब दोनों कर्व अगर आपका हाइपरबोलिक हो तो किस कर्व को हम लोग प्रीफर करेंगे। तो अगेन आपको ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए शियर फोर्स की तरफ जाएंगे। शियर फोर्स पे हम ये देख रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ए से बी की तरफ जाने पर आपका कम होते जा रहा है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप लेना पड़ेगा। डेफिनेटली आप स्लोप को चेक करिए। जब आप स्लोप चेक करोगे तो ये देखिए ये हमारे पास स्लोप है और ये स्लोप कम होते जा रहा है। नेक्स्ट बात करूंगा तो देखो ये आपका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप चाहिए, तो बस नीचे वाली कहानी को समाप्त करिए और ये आपका फाइनली जो प्रोफाइल बना, ये आपका प्रोफाइल बना है एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब मतलब कौन सा प्रोफाइल हो गया, दिस इज द हाइपरबोलिक प्रोफाइल, ठीक है। ये आपको वेरिएशन कैसा दिख रहा है, दिस इज द हाइपरबोलिक वेरिएशन, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको जो दिख रहा है इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल। क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज फ्रॉम ए टू बी शियर फोर्स डिक्रीजिंग, बिकॉज यहां पे लिख देता हूं बिकॉज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या हो जा रहा है यहां पर, शियर फोर्स डिक्रीजिंग, ठीक है, ए टू बी शियर फोर्स डिक्रीजिंग। क्लियर है यहां तक, तो ध्यान रखिएगा ए टू बी तक अगर जा रहे हैं तो शियर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपका जो स्लोप है आपका मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है, वो आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए ये आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है और ये बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपको कैसा दिखेगा, निगेटिव दिखेगा। ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है, ये आपको बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा दिखेगा, निगेटिव दिखेगा। कहानी कुछ समझ में आया। तो ये हमारे पास पैराबोलिक वेरिएशन और ये जो हमारे पास है दिस इज द हाइपरबोलिक वेरिएशन, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, चीजों को समझिए, चीजों को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि ये सब चीजें आपकी क्या है, बहुत ज्यादा काम आएगी। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहां से आप वेरिएशंस को निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड के अंदर, तो इस पे जो मेरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का अगर आप कहानी देखोगे तो यहाँ पर दो चीजें हमको निकल कर आई है, क्या, इसका शियर फोर्स का वेरिएशन और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं शियर फोर्स का वेरिएशन, तो शियर फोर्स का वेरिएशन आपको कैसा दिखा है, पैराबोलिक वेरिएशंस दिखे हैं, ठीक है। और यही चीज अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो बेंडिंग मोमेंट आपको कैसा दिखा है, डेफिनेटली हाइपरबोलिक वेरिएशन, ठीक है, हाइपरबोलिक वेरिएशन। हाइपरबोलिक वेरिएशन का मतलब एक्स क्यूब हो गया, पैराबोलिक वेरिएशन का मतलब एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएशन है और इस वेरिएशन को अगर आप याद रखें तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीजें आपको बार बार ये चीजें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे आपको यहाँ पर दिखाना था कि वेरिएशंस कैसा आता है और कहाँ से आता है, इसलिए मैंने ये सब चीजों को आपको लेकर सॉल्व किया है। दूसरा चीज यहाँ पर कभी भी ध्यान रखिएगा कि शियर फोर्स में अगर लीनियर आ रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कहीं भी आपका कर्व जब आएगा ना, आइदर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, मतलब आइदर पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, तो अगर आप शियर फोर्स को बना रहे हैं तो लोडिंग डायग्राम का मैग्नीट्यूड देख के बनाइएगा। इसका जो
कर्व का आपका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो स्लोप है, और जब बेंडिंग मोमेंट का स्लोप बनाओगे तो वो आप शियर फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखकर बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक कंडीशन यहां पर लेता हूं। पहला चीज ये आपको जो मैंने कंसिडर किया, ये चीजें आपको क्लियर है यहां तक? ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर। और नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास कंडीशंस है, इसका जस्ट मैं सिमेट्रिक डायग्राम आपको बनाता हूं। मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को जो हमने फिक्स्ड एंड पर रखा है, इस बार मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को मैं क्या करता हूं, फ्री एंड पे करता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अब की बार मैं ये सब पूरा कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, सीधा सीधा हमको वेरिएशंस पता है तो उस वेरिएशन से डायरेक्ट हम लोग मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और उसका आपको क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। ठीक है बेटा, कॉपी पेन उठाओ और बनाओ। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक चीजें गोलमोल हो जाएगी। और ये तो चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है, कि अगर आप सोचोगे कि मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूं और तो बन जाओ, तो नहीं। डेफिनेटली ये चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे और सोम जैसे सब्जेक्ट्स में एंटर करेगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका एसएफडी और बीएमडी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसा हमने बात किया, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फिक्स्ड एंड पे था। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को फ्री एंड पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो हम लोग फ्री एंड पे डाल देते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये हमने फ्री एंड पे डाला हुआ है, और यहाँ पर ये सिनारियो है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है, दिस इज द लोडिंग डायग्राम। ठीक है, ये जो हमारे पास मिला है ये हमारे पास लोडिंग डायग्राम है। ठीक है, और इस सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, इसका मुझे देखो सीधी सी बात है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। वेरिएशंस हमको पता है, आप इस डायग्राम को बिल्कुल देख के ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया निकालोगे वो आपको रिएक्शन दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जैसे शियर फोर्स को लेकर, तो शियर फोर्स आपका मान लीजिए, देखो ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट को हम लोग बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली शियर फोर्स हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मुझे ये चीज तो पता है ना कि जो आपका शियर फोर्स आएगा, ये जो यूवीएल है, इसका शियर फोर्स आपका पैराबोलिक आएगा। तो पैराबोलिक आएगा तो कैसा ड्रॉ करेंगे, पहले तो ए और बी पे आप शियर फोर्स निकालिए। बी पे अगर आप शियर फोर्स निकालोगे तो अभी आपका कोई लोडिंग नहीं है। देखो ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना, बी पॉइंट पे आपको शियर फोर्स क्या मिलेगा, 0। ए पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस अगर आप देखोगे तो आर ऑफ ए होगा, और आर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसका एरिया मिलेगा। तो ये अगर मान लीजिए आपका डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का है, तो डब्ल्यू, और इसका लेंथ अगर हम लोग कंसिडर करें तो लेंथ हमारे पास कितना है, एल। तो यहाँ पर हाफ डब्ल्यू एल मतलब डब्ल्यू एल बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज ये कि यहाँ पे अगर मैं शियर फोर्स को लेकर बात करूं तो यहाँ पर शियर फोर्स मेरे पास कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई 2। ये जो हमारे पास वेरिएशन है, ये वेरिएशन से हमको कितना आएगा, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए टू बी की तरफ हमको शिफ्ट होना है, मतलब ए से बी मूव करना है। वेरिएशंस कैसा आएगा, डेफिनेटली पैराबोलिक आएगा। अब इस पैराबोलिक वेरिएशन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो तरीके के वेरिएशंस हैं, या तो यहाँ पर एक कर्व इस तरीके से मूव कर सकता है, या तो ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसा। ठीक है, बात है कि किस कर्व को हमको मूव कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। तो इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, सीधी सी बात है। अगेन आपको वही प्रोसेस करना है, एक्स एक्स सेक्शन लोगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन लोगे तो अभी तक जितने भी वीडियो में मैंने एक्स एक्स सेक्शन लिया है वो मैंने फ्री हैंड से लिया है, लेकिन इस बार जब आप एक्स एक्स सेक्शन अगर आपको लेना हो, ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन एक्स एक्स सेक्शन लेके सॉल्व करना चाहते हो तो होगा डेफिनेटली, लेकिन डिस्टेंस आप क्या करना, फिक्स्ड हैंड से लेना। क्यों लोगे फिक्स्ड हैंड से, क्योंकि याद है आपको WX निकालने के लिए यहाँ पर एरिया चाहिए था। तो यहां से जब आप डिस्टेंस लोगे ना तो ये ट्राइंगल बनेगा, तो ये आपको एरिया पता होगा x के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप फ्री हैंड से ले लोगे ना तो इतना पोर्शन के लिए जब आप ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, ट्रेपोजॉइडल बन जाएगा, ट्रेपोजॉइडल भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रेपोजॉइडल शेप अगर आपका बनता है, ठीक है, ट्रेपोजॉइडल आप कंसिडर कर ले रहे हो तो उसका एरिया निकालना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ट्रेपोजॉइडल का एरिया निकाल सकते हो तो बेटर है, बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप मान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पर कभी भी अगर आप एक्स एक्स डिस्टेंस लोगे इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर डिस्टेंस आप कहाँ से लोगे,
फिक्स्ड एंड पे लोगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता हो जाएगा, ठीक है, वहां पे लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बात ये हम लोग कर रहे थे कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये शेयर फोर्स है, और शेयर फोर्स के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है? डेफिनेटली पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमको किसको कौन सा स्लोप लेना चाहिए? तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर देखो कैसा ऑर्डर है, लोडिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लोडिंग डायग्राम में जब हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला स्लोप चूज करोगे। स्लोप देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ये जो आपका स्लोप है, देखो स्लोप आपका बढ़ रहा है। ऊपर वाला स्लोप चेक करो तो ये देखो ये आपका स्लोप, ये देखिए, ठीक है। अब आप देखो कहानी आपको समझ में आएगा। ये आपका नीचे वाला स्लोप देखिए, ऊपर वाला स्लोप देखो ये आपका क्या है? बढ़ता हुआ स्लोप दिख रहा है। ये जो आपको ऊपर वाला स्लोप है देख लो, ये आपका यहाँ पर पोर्शन और ये पोर्शन। नीचे वाले स्लोप की तरफ देखो, ये आपका स्लोप एक है, और लास्ट वाला जब आप स्लोप देखोगे ये, तो देखो आपका स्लोप क्या है? कम होते जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड क्या, लोडिंग डायग्राम का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, तो जब आप स्लोप को चूज करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला स्लोप चूज करोगे, और ऊपर वाला स्लोप आपका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो नीचे वाले पोर्शंस को हटाइए, और कुल मिला के यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो स्लोप है ये आपको शियर फोर्स डायग्राम मिला हुआ है। दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, पॉजिटिव मिला हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है, ये शियर फोर्स डायग्राम हमको कैसा मिला है? पॉजिटिव मिला हुआ है। दूसरा चीज, इस पे अगर मैं वेरिएशंस को लेकर बात करूं तो ये वेरिएशंस हमको कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर का वेरिएशन है, ठीक है। ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर का वेरिएशन है। एक्स स्क्वायर मतलब कैसा दिख रहा है आपको? दिस इज द पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन। अच्छा, ऑर्डर कैसा दिख रहा है? ये अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्यों? बिकॉज ए टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग डायग्राम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बिकॉज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डायग्राम इज इंक्रीजिंग, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डायग्राम, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, दिखने में दिक्कत हो तो इसलिए बोल भी रहा हूं, बिकॉज फ्रॉम ए टू बी इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डायग्राम इंक्रीजेस, ठीक है। तो ए टू बी अगर आपका डेफिनेटली लोडिंग डायग्राम की इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली क्या होगा? ये आपका इंक्रीजिंग स्लोप है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसा ड्रॉ हो सकता है? तो फिर अगर आप आएंगे ए टू बी पर तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी? निगेटिव वैल्यू की तरफ जाएगी। शियर फोर्स पॉजिटिव आया था, बेंडिंग मोमेंट पे वैल्यू कैसा मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव मिलेगा तो कहानी क्या होगी आपके साथ? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड, मैं तो आपको वेरिएशंस बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में करोगे तो क्या होगा? देखो एक्स डिस्टेंस पे लिए हो तो एक्स, पहले तो मैं आपको क्या लोडिंग डायग्राम बता दे रहा हूँ, फिर अगर आप मैग्नीट्यूड चाह रहे हो तो मैग्नीट्यूड भी अभी तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए बी पर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? डेफिनेटली फोर्स है, डिस्टेंस जीरो आपका। अच्छा, यहाँ पर ए पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब डेफिनेटली आपको ए पर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो मिलेगा बेंडिंग मोमेंट का। कितना मिलेगा नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं। बी पर आपका बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो अब ये बताइए ये वेरिएशंस हम लोग कैसे निकालें? ठीक है, तो डेफिनेटली हाइपरबोलिक आएगा। हाइपरबोलिक आएगा तो हाइपरबोलिक में मेरे पास फिर से अगर देखें तो यहाँ पर दो कर्व है, एक हमारे पास कर्व ये है और दूसरा हमारे पास कर्व ये है। कौन सा कर्व बताओ? तो डेफिनेटली कर्व कहां से चूज होगा? शियर फोर्स से। शियर फोर्स का हमने लिया था लोडिंग डायग्राम से। बेंडिंग मोमेंट का कर्व कहां से चूज होगा? शियर फोर्स से। शियर फोर्स में आप देखिए यहाँ पर स्लोप आपको, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड, स्लोप नहीं मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, स्लोप तो आप बेंडिंग मोमेंट का निकाल रहे हो, तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये देखो कम होते जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप मिलना चाहिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का जब आपको स्लोप मिलेगा तो यहाँ पर देखो स्लोप कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, ये आपको एक स्लोप मिला और ये आपको कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप आप चेक कर लो, ये आपको स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो नीचे वाले स्लोप को हटाइए क्योंकि मुझे यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप देखना है। तो ये आपका जो वेरिएशन है दिस इज द पैराबोलिक हाइपरबोलिक वेरिएशन, ये जो आपको मिला हुआ है दिस इज द हाइपरबोलिक वेरिएशन, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगेन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। ये जो आपको क्या है मिला हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मिला हुआ है। क्यों ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर मिला हुआ है, ये आप देखोगे क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिकॉज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स डिक्रीजिंग, फ्रॉम ए टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स डिक्रीजिंग, ठीक है। ए टू बी जा रहे हैं तो शियर फोर्स आपका डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज होने के कारण आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमको वेरिएशन मिला हुआ है, ये हमको वेरिएशन किसके लिए मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट के का, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपको कैसा मिला हुआ है, निगेटिव। तो ये आपको जो वेरिएशंस आएगा, ये आपको वेरिएशंस कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। चीजें क्लियर है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार आपसे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आप निकालना चाह रहे हो, निकाल सकते हो। ये एक्स डिस्टेंस हमने लिया है, तो ये बताइए कि अगर मैं इसको एक सिंगल लोड में कन्वर्ट करूंगा, तो सिंगल लोड में कन्वर्ट करूंगा तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, डेफिनेटली 2x/3 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज मैं इसको सिंगल लोड पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा हमको मिलेगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपका W इंटू एक्स ले लिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाफ एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, हाफ एक्स इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, ये जो आपको डिस्टेंस मिलेगा ये आपको कितना मिलेगा, ये x है तो ये आपको मिलेगा कितना, 2x/3, यही तो मिलेगा। तो ये आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस, और wx निकाल सकते हो, wx/w इक्वल टू क्या मिलेगा, x/l, ठीक है। तो यहां से अगर मैं wx निकालना चाहता हूं तो देखो आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल से wx/w इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x/l। तो अगर मैं wx निकालना चाहूं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा wx/l, ये आपको मिला। तो ये आपको wx की वैल्यू मिली है, तो बस इसमें उठा के आप रख दो, तो ये आप रखोगे तो ये मिलेगा हाफ, ये आपको मिलेगा x, और ये आपको क्या मिलेगा, wx/l, wx/l। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा wx²/2l, ठीक है, wx²/2l। तो ये कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये आपको wx की कहानी मिली हुई है, और wx आपको क्या मिल रहा है, wx/l, ठीक है। तो ये हमारे पास शियर फोर्स का वेरिएशन था। नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन था, और ये वेरिएशन जो हमने निकाला हुआ है, ठीक है, जो भी आपको निकला है। तो ये आपके पास शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अगर आप निकालना चाह रहे हो तो कितना निकलेगा, तो wx/2l, तो ये आया हुआ है, डिस्टेंस आपका कितना है, 2x/3। तो बेंडिंग मोमेंट x के अबाउट अगर आप निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट अगर मैं x सेक्शन के अबाउट निकालूं, फोर्स मेरे पास कितना आया, ये आया हुआ है wx²/2l, wx²/2l। डिस्टेंस बताओ कितना होगा, यहाँ से 2x/3, तो यहाँ पे आपका हो गया 2x/3, यही तो मिला। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2 से 2 की कहानी कैंसल, wx³ इंटू l, ठीक है। देखो आपका वेरिएशन कैसा आया, पैराबोलिक आया है। अब आप x इक्वल टू a पर निकालना चाह रहे हो ना, ठीक है, तो x इक्वल टू आप l रख दो, तो पॉइंट कहां पर पहुंच जाओगे, a पर पहुंच जाओगे, और पॉइंट a पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेंडिंग मोमेंट अबाउट x सेक्शन के अबाउट, तो a के अबाउट आ जाएगा। तो a पे निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, l से तो l एक कहानी कैंसिल है, तो wL²/3 यही मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो, वो आपको कितना मिलेगा, wL²/3। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा wL²/3, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ सिनारियो था जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने UVL दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड, जो कि आपका थ्रू आउट द लेंथ था कैंटिलीवर बीम के लिए, मैंने यहाँ पर दो के हिसाब से डिस्कस किया है। एक पर हमारा क्या है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है UVL का वो फिक्स्ड एंड पे गया हुआ है, दूसरा हमारे पास जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो हमारा फ्री एंड पर गया हुआ है। और दोनों को केस को लेकर हमने बताया है, मैं आपको काफी डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो आपको कुल मिला के चीजों को ध्यान रखना है कि वेरिएशंस कैसा होता है, और कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन देखा जाए तो अगर हमारे पास UVL है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड,
तो इसके लिए आपका जो शियर फोर्स बनेगा वो पैराबोलिक होता है, और जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो हमारे पास हाइपरबोलिक होगा। वेरिएशंस डिक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, यहां पर कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आप लोडिंग डायग्राम को देखकर शियर फोर्स का स्लोप डिसाइड करेंगे और शियर फोर्स का स्लोप देखकर बेंडिंग मोमेंट का स्लोप डिसाइड करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखिए, कुल मिला के अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अगर मेरे पास यूवीएल का केस है तो यूवीएल के केस में मुझे दो चीजें जो फाइनली कंक्लूजन समझ में ये आया कि जो उसका शियर फोर्स का वेरिएशन है वो आपको कैसा मिलेगा, पैराबोलिक, और जो उसका बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है वो आपको कैसा मिलेगा, हाइपरबोलिक। एक इसमें और केस डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स आपसे, एग्जाम से पूछा जाता है वो केस आपसे। चलिए इसको रफ नहीं करते हैं, मैं काम करता हूं यहीं पर आपसे थर्ड केस पूछता हूं। ठीक है, काफी बार एग्जाम से पूछा हुआ है। ठीक है, डायग्राम देखकर टिपिकल हमें लगता है कि डायग्राम से एक टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए इसका केस आपको कैसा दिखेगा, इसको हम लोग रफ करते हैं यहाँ तक, और वो कैंटिलीवर बीम है, और कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर आप लोडिंग देखेंगे तो आपको लोडिंग दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास है, और यहां पर जो आपको लोडिंग आपको दिखेगा ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास लोडिंग कंडीशन है ऐसा। अब लोडिंग देखिए किस किस तरीके से लोडिंग है। यहाँ पर जो आपको लोडिंग है ये आपको अपवर्ड लोडिंग है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको लोडिंग है ये आपका डाउनवर्ड लोडिंग है। ठीक है, अब ये हमारे पास दिया है। ठीक है, इसमें आपको पूछ देगा कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का भैया आपको वेरिएशंस पता नहीं है, तब आप क्या करोगे, कान पकड़ लोगे क्या कि माथा पीट लोगे? कुछ नहीं करना है, वेरिएशंस पता है, हौले हौले चीजें करिए, आराम से निकल जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आया है तब तो नाचो, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं तो ऑप्शन से आप चीजों को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो सपोज मान लीजिए ये हम लोग पॉइंट ए ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट बी है, और इस पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं पॉइंट सी कंसिडर करते हैं। तो इस पे मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये दोनों डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। शियर फोर्स की बात करते हैं तो चलिए अब ये बताइए डायग्राम पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव? डेफिनेटली लोडिंग, अगर एक्स एक्स सेक्शन लोगे, लोडिंग ऊपर है तो क्या बनेगा, ये डेफिनेटली निगेटिव आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा था तो देखो पॉजिटिव बन रहा था ना। तो अब शियर फोर्स आपका कैसा बनेगा, निगेटिव। तो निगेटिव बनेगा तो ये मान लीजिए कि हमारे पास सेक्शन है, एक हमारे पास सेक्शन ए पॉइंट हो गया और दूसरा हमारे पास सेक्शन बी है। तो देखते हैं, अब मुझे पता है कि जो शियर फोर्स का वेरिएशन है वो मेरे पास कैसा आने वाला है, पैराबोलिक आने वाला है। तो अगर ये वेरिएशन आपको पैराबोलिक मिलता है तो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, पैराबोलिक ही ये पता है, लेकिन आपको अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसा कि मैं बात करूं तो सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि ये डिस्टेंस आपका कितना है, L है। यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो आपको डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास अलग अलग L/2 नहीं ले रहा हूँ, डिस्टेंस मान लो सपोज आपका L है। ठीक है, मतलब टोटल लेंथ यहाँ पर 12 ले लिया हूँ। तो यहाँ पर ये बताइए कि अगर ये आपका मैग्नीट्यूड है और यही सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर W है, तो यहाँ पर अगर टोटल एक्ट करेगा वो लोड कितना एक्ट करेगा? अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो टोटल लोड आपका कितना एक्ट करेगा? तो इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास सेंटर है, तो इस सेंटर पे बात करेंगे तो यहाँ पर एक सेंट्रॉइड पॉइंट पे लोड एक्ट करेगा। तो ये सेंट्रॉइड जो आपका पॉइंट दिख रहा है, ये आपका सेंट्रॉइड यहाँ पर कहीं एक्ट करेगा मान लीजिए, और ये आपका एक्ट करेगा कहाँ पर, ये आपका करेगा अपवर्ड। और ये अगर आपका मान लीजिए डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा? डेफिनेटली ये मिलेगा आपको L/3, यही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहली बात बी पे अगर आप शियर फोर्स निकालेंगे तो बी पे आपको शियर फोर्स मिलेगा 0। उसी तरीके से अगर आप ए पर शियर फोर्स निकालोगे तो ए पर भी शियर फोर्स मिलेगा 0। दिख रहा है कैसे? यहाँ से आप लोडिंग देख लो ना, ये सिमिलर ट्राइंगल है ना दोनों, तो ये आपका लोडिंग जितना ऊपर की तरफ दे रहा है वही तो लोडिंग है नीचे की तरफ दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो शियर फोर्स अगर आप ए पर निकालोगे तो दिस माइनस दिस होगा, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेंथ भी सेम है और दोनों का क्या है, कुल मिला के सिमिलर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया आपका सेम है और दोनों आपका इक्वल एंड अपोजिट है, तो 0 हो गया। तो ए पर आपका शियर फोर्स 0, बी पर आपका शियर फोर्स 0। तो देखिए अब आपका क्या पॉइंट सी है, तो पहले ए से सी तक ड्रॉ करते हैं। ए से सी तक सबसे पहला चीज पैराबोलिक ड्रॉ होना है। डायग्राम आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का है तो डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड लगाएंगे, तो ये आपका जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का मैग्नीट्यूड लग गया, चेक कर लो।
ये जो आपका मैग्नीट्यूड है कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का तो मैग्नीट्यूड है पैराबोलिक, ये देख लो ये, ठीक है। ये आपका वेरिएशन कैसा है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, देख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन इसके बाद जब आप ये जो पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट आपको मिला है सी से जब बी पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का मैग्नीट्यूड। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मैग्नीट्यूड मिलने का मतलब क्या है कि फिर से अगर ये पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट आपको यहां लगेगा। अब ये देख लो सी टू बी इंक्रीजिंग हो रहा है ना, तो ये देख लो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। देख लेते हैं, इसका स्लोप आप चेक कर लो और इसका स्लोप चेक कर लो, देखो तो ये भी आपका वेरिएशन कैसा है, तो ये भी आपका वेरिएशन एक्स स्क्वायर ही आना है, ये भी आपका एक्स स्क्वायर है और ये भी आपको वेरिएशन कैसा आना है, एक्स स्क्वायर आना है, ठीक है। और ये जो आपका देखिए शियर फोर्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं लोडिंग को लेकर, ये कैंटिलीवर बीम के लिए हमने क्या है वेरिएशंस बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर आपको सी पर शियर फोर्स निकालना है डेफिनेटली निकाल सकते हो, इस साइड से कंसीडर कर लो तो हाफ WL यही तो होगा। शियर फोर्स अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ शियर फोर्स सी पर, तो सी पर आपको क्या लेफ्ट साइड से फोर्स ले लो, हाफ W इंटू एल, यही तो होगा हाफ W इंटू एल, मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो WL/2 आपको दिख रहा है, ठीक है, यही तो है। तो ये आपको समझ में आया शियर फोर्स। मैग्नीट्यूड बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट इसका कैसा ड्रॉ होगा, शियर फोर्स निगेटिव आया है तो कहीं ना कहीं इसका बेंडिंग मोमेंट आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये आपको मिलते हैं ए और यहाँ पर मिलता है बी। पॉजिटिव देखो ऐसा कसम खा के नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर जैसा डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मुझे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको ये चीजें देखना है कि कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ पर जीरो है। बेंडिंग मोमेंट आंख बंद करके सी पर फ्री एंड है, तो सी पर फ्री एंड है तो यहाँ पर जीरो ही आना है। फ्री एंड है तो शियर फोर्स भी जीरो, बेंडिंग मोमेंट भी जीरो, सीधी सी बात है, कोई लोडिंग वहां पे आना नहीं है, ठीक है। हाँ, लोडिंग आता तो फ्री एंड पे लोड आता तो वो डेफिनेटली चेंज होती कहानी। ये आपका बी पॉइंट पर आपको कितना मिला है, ये बेंडिंग मोमेंट आपको कितना मिला है, जीरो, ठीक है। बात करते हैं सी पर, सी पर बेंडिंग मोमेंट आपको कितना मिलेगा, तो डेफिनेटली इस मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलेगा, ये तो हमने निकाला है WL/2, ये जो मैग्नीट्यूड है यही तो हमने निकाला है, कितना निकाला है WL/2, तो WL/2 इनटू दिस डिस्टेंस, तो ये आपको मिलेगा बेंडिंग मोमेंट। तो मान लीजिए कि आपको सपोज बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मिला, ये पॉइंट आपको मिला C और इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा WL/2 इंटू 2L/3, क्या बोल रहा हूँ WL/2, दिस इज द फोर्स, और डिस्टेंस कितना मिलेगा 2L/3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2L/3। कहानी क्लियर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू WL²/3, ठीक है, ये हमको मिला। चलिए अब ए की तरफ बढ़ते हैं, ए की तरफ बढ़ोगे तो इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ए की तरफ आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, WL/2 इंटू पूरा का पूरा दिस डिस्टेंस, और यहां पर भी क्या आएगा WL/2 कहां पर आएगा, सेंट्रॉइड पे आएगा, तो इसका सेंट्रॉइड अगर आप निकालोगे तो ये आपका आएगा डाउनवर्ड, ये आपको मिलेगा डाउनवर्ड, ठीक है। और ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा टोटल आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो WL/2, यही तो मिलेगा जो मैग्नीट्यूड है WL/2, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास होगा 2L/3। कहानी कुछ समझ में आया। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चीजें क्या मिलेंगी आपको, यहाँ पर WL/2 ये वाला जो कहानी है, मतलब ये हमारे पास जो WL/2 है, तो ये आपको कितना, अगर आप बेंडिंग मोमेंट ए पर निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो। क्या करोगे, चलिए मैं यहाँ पर आपको निकाल देता हूँ कहीं पर, क्या है रफ करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है इसको इसीलिए, लेकिन चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, बेंडिंग मोमेंट अगर आप निकालना चाहते हो पॉइंट ए पर, क्या क्या आएगा बताओ, ये आपका आएगा कितना WL/2, ठीक है, WL/2, ये तो फोर्स है, डिस्टेंस कितना आएगा, ये आपको आएगा 2L/3 प्लस L, L प्लस 2L/3, L प्लस 2L/3, ठीक है, ये हमको मिला, प्लस ये फोर्स है माइनस WL/2, तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ WL/2, डिस्टेंस आप कितना लोगे, विच इज इक्वल टू 2L/3, यही तो आएगा, सॉरी ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपको मिलेगा L/3, नॉट 2L/3, ये आपका L/3, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा ना ये आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू 2L/3, तो ये आपको कितना आ जाएगा L/3। अब आप इसको सॉल्व करके जो भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जब आप वैल्यू निकालोगे तो डेफिनेटली ए पर मोमेंट सी के कंपेयर में आपको ज्यादा मिलेगा। तो मान लीजिए कि सपोज ए पर मोमेंट आपका ये वाला पॉइंट आ गया कहीं, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास जो लाइन आया, ये मोमेंट हमारे पास किस पे आया हुआ है, ए पर आया हुआ है। अब बताओ ए से सी जाना है तो क्या करेंगे,
अब हम लोग ए से सी जाएंगे तो ये स्लोप आपका कैसा हो रहा है, कम होते जा रहा है स्लोप। तो यहाँ पर अब स्लोप आप डेफिनेटली यहाँ पर कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। तो वेरिएशंस देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो वेरिएशन है, एक तो ए से सी तक वेरिएशंस आपके बढ़ रहे हैं, फिर सी से बी तक आप वेरिएशंस देखोगे तो कम हो रहे हैं। मतलब डेफिनेटली इसमें आपको क्या है, दो टाइप के स्लोप आएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, जैसा कि शियर फोर्स में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका स्लोप तो पहले ए टू सी ड्रॉ करते हैं, ए टू सी में शियर फोर्स का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब बेंडिंग मोमेंट में क्या है, शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ए टू सी में शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली बेंडिंग मोमेंट में स्लोप आपका क्या होगा, कम होते चले जाएगा। तो करिए यहाँ पे स्लोप को कम करिए, क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे स्लोप को कम कर रहा हूं तो ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पर, ये आपका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग स्लोप, सॉरी इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप देखो तो ये है क्या हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप, चेक कर लो यहाँ पर, चेक करेंगे तो ये आपको दिखेगा, देखो ये आपका एक स्लोप और ये आपका एक स्लोप, कहानी दिखा, बिल्कुल इंक्रीजिंग स्लोप है। लेकिन सी टू बी के बाद आपको डिक्रीजिंग स्लोप में जाना है, तो डिक्रीजिंग स्लोप में जाना है तो देखो पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको डिक्रीजिंग स्लोप में जाना है, क्योंकि आपका शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो ये वाली जो लाइन है ये आपको डिक्रीजिंग स्लोप में जाएगी ऐसा, ठीक है, पॉइंट टच होगा पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको जो स्लोप है, अब आप यहाँ पे स्लोप चेक कर लीजिए, आपको स्लोप कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखो ये आपका एक स्लोप और ये आपका देखो एक स्लोप, देखो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये आप स्लोप देखोगे तो देखो ये आपका स्लोप है ना, देख लो ये आपका स्लोप क्या है, यहाँ ज्यादा है आपका स्लोप और यहाँ पे स्लोप आपका क्या है, कम हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो आपके पास है, दिस इज द एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब ये आपके पास कैसा स्लोप आया हुआ है, हाइपरबोलिक है, ठीक है। ये आपको जो स्लोप है वो आपको कैसा है, हाइपरबोलिक है। लाइन आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो ये आपका कर्व है, ये आपको कर्व को मैं और ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा डेप्थ के साथ ताकि समझ में आए। तो ये जो हमको मिला है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर पॉजिटिव आया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो शियर फोर्स, तो शियर फोर्स हमको नेगेटिव मिला हुआ है। तो इस सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है। कहानी क्लियर है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, चीजों को समझना है। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपका मैंने एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस पे डाल दिए। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस है, आप बनाइएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हर जगह शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाला जाए, यहाँ तक अगर आप निकाल लियो तो यहाँ पर आप देखो निकालना चाहो तो डेफिनेटली निकाल सकते हो, लेकिन आपसे जो क्वेश्चंस पूछेगा एक्सट्रीम लेवल तक भी, तो ये आपका जो लोडिंग डायग्राम देगा उसका आपको बोलेगा कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करिए फॉर द कन्वेंशनल क्वेश्चन। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है तो वहां पर डेफिनेटली आपको क्या बोलेगा, वेरिएशन देके पूछेगा, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चन पूछने का तरीका और भी है, शियर फोर्स दे देगा बोलेगा उसका लोडिंग डायग्राम बनाइए, शियर फोर्स दे देगा बोलेगा बेंडिंग मोमेंट बनाओ, बेंडिंग मोमेंट दे देगा बोलेगा शियर फोर्स ड्रॉ करो। तो अलग अलग तरीके का, तो आप एक सीक्वेंस में चलते जाओ, बाकी आप ऑप्शन देख के फ्रेंड्स खुद ब खुद पिक कर लोगे। लेकिन इस टॉपिक पे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कंपेयर टू अनदर चैप्टर, बिकॉज अनदर चैप्टर में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ठीक है। नो डाउट कंसेप्ट भी लगा था, लेकिन फॉर्मूला कहीं ना कहीं चीजों का रामबाण था। यहाँ पर क्या है कि चीजें जो वेरिएशन से ये आपको क्या है बहुत ज्यादा ले जाके कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।